नमस्कार। जय त्रिकाल। जय त्रिकाल परिवार के मेरे सभी मकर राशि वाले भाई बहनों का मैं आज के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में हृदय से स्वागत करती हूँ। मकर राशि यानी शनिदेव की सबसे प्रिय राशि। मेहनत, संघर्ष, अनुशासन और कभी हार न मानने वाले जज्बे का दूसरा नाम है मकर राशि। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से आप लोग बहुत थक चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं और जब आपको लगता है कि बस अब मंजिल आ ही गई, तभी रास्ता और लंबा हो जाता है। आप दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सबका भला सोचते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, मन में एक अजीब सी बेचैनी है कि आगे क्या होगा, क्या मेरी मेहनत का फल मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके जीवन में जो ये उथल-पुथल चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और अब 17 अगस्त को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की ताकत रखता है। 17 अगस्त को ग्रहों के राजा, साक्षात नारायण के स्वरूप भगवान सूर्यदेव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। सूर्यदेव कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब आप सोचेंगे कि हर महीने सूर्य राशि बदलते हैं, तो इस बार इसमें इतना खास क्या है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज के इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये सिंह संक्रांति है। सूर्यदेव पूरे 1 साल बाद अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं और आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। ज्योतिष विज्ञान में अष्टम भाव को रहस्य का, अचानक होने वाले बदलावों का, गुप्त धन का और जीवन में आने वाले सबसे बड़े मोड़ का भाव माना जाता है। जब ग्रहों का राजा एक ऐसे घर में जाता है जो पूरी तरह से रहस्य से भरा हो, तो जीवन में तूफान आना तय है। ये तूफान आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन से कचरा साफ करने के लिए आ रहा है। 17 अगस्त के बाद आपके जीवन में ऐसे बदलाव होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो काम सालों से रुके थे वो अचानक बनने लगेंगे और जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इसलिए अगले 30 दिन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आपको किन चीजों से बचना है, कहाँ आपको छप्पर फाड़ धन मिलने वाला है और किन गलतियों के कारण आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, ये सब मैं आज आपको बहुत ही विस्तार से एक बड़ी बहन, एक मार्गदर्शक की तरह समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय सूर्यदेव या हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आप तक पहुंच सके। मेरे मकर राशि वाले मित्रों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपके साथ होने क्या वाला है। मैं यहाँ आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपको एजुकेट करने, आपको जागृत करने आई हूँ। आपकी कुंडली में अष्टम भाव एक ऐसा गहरा कुआं है जिसके अंदर बहुत सारे राज दबे हैं। ये भाव सडन इवेंट्स का होता है, चाहे वो अचानक से धन मिलना हो, लॉटरी लगना हो या फिर अचानक से किसी मुसीबत का आ जाना हो। अब जरा कल्पना कीजिए, इस अंधेरे और गहरे कुएं में अचानक से एक बहुत बड़ा सूर्य चमकने लगे तो क्या होगा। जो चीजें उस अंधेरे में छिपी हुई थी वो सब साफ साफ दिखने लगेंगी। सूर्य प्रकाश है, सूर्य सत्य है, सूर्य राजा है। जब सूर्य अष्टम भाव में आता है तो वो आपके जीवन के उन रहस्यों से पर्दा उठाता है जो अब तक आपसे छिपे थे। आपके पीठ पीछे कौन आपकी बुराई कर रहा है, आपके ऑफिस में कौन आपकी जड़ें काट रहा है, आपके व्यापार में कौन आपको धोखा दे रहा है, ये गोचर उन सभी चेहरों से नकाब नोचकर आपके सामने रख देगा। शुरू में आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, आपको लग सकता है कि अरे, मैंने तो इस इंसान पर इतना भरोसा किया था। लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपको धोखा देने वालों से बचा रहा है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और सूर्य उनके पिता हैं। पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन एक पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता। सूर्यदेव जब अष्टम भाव में अपनी ही राशि में होंगे तो वो मजबूत स्थिति में होंगे। वो आपके भीतर छिपी हुई किसी पुरानी बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं ताकि उसका सही इलाज हो सके। वो आपके अंदर के डर को बाहर निकालेंगे ताकि आप निडर बन सकें। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि 17 अगस्त के बाद आपके जीवन के हर एक पहलू पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आप इसे अपनी एक डायरी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगले 1 महीने का आपका रोड मैप है। मकर राशि वालों, आप लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, आप वर्कहॉलिक हैं।
लेकिन 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से राजनीति यानी पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। आपके जो सहकर्मी कल तक आपके साथ मीठी मीठी बातें करते थे, वो अचानक आपके बॉस के कान भर सकते हैं। ईगो सूर्य का कारक है और अष्टम भाव में होने के कारण आपका अपने उच्च अधिकारियों या बॉस के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह है, इस एक महीने में आपको अपने कार्यस्थल पर बिल्कुल मौन रहना है। अपनी योजनाओं के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत बड़े निवेश के लिए थोड़ा जोखिम भरा है। लेकिन जो लोग रिसर्च, साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माइनिंग, इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार के खोज वाले काम से जुड़े हैं, उनके लिए ये 30 दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देगी। बस याद रखें, कोई भी फैसला गुस्से में या जल्दबाजी में आकर न लें। पैसों के मामले में ये गोचर आपको बहुत बड़े सरप्राइज दे सकता है। अष्टम भाव पुश्तैनी संपत्ति और गुप्त धन का होता है। सूर्य अष्टम भाव से अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव को देखेंगे। इसका सीधा मतलब है कि आपको अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपका कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद का विवाद कोर्ट में चल रहा था, तो इस दौरान उसका फैसला आपके हक में आ सकता है। आपने जो निवेश सालों पहले किया था और जिसके बारे में आप भूल चुके थे, वो अचानक से आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। लेकिन सूर्य एक गर्म ग्रह है और धन भाव पर उसकी दृष्टि आपके खर्चों को भी बढ़ा सकती है। आपको अचानक से घर की मरम्मत, किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने या स्वास्थ्य संबंधी जांच पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप पैसों को थोड़ा बचा कर चलें। किसी को भी इस एक महीने में उधार पैसा न दें, अन्यथा वो पैसा वापस आने में बहुत परेशानी होगी। मकर राशि वालों, आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात अगर कोई है तो वो है आपका और आपके पिता का स्वास्थ्य। अष्टम भाव बीमारियों का भाव भी होता है। सूर्य यहाँ पेट, हृदय, हड्डियों और आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दौरान आपको एसिडिटी, पेट में जलन या पुरानी किसी हड्डी की चोट का दर्द दोबारा परेशान कर सकता है। आपको अपनी आंखों का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं तो थोड़ा आराम लें। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें। चूंकि सूर्य पिता का कारक है और अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए आपके पिता के स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट आ सकती है। उनकी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अगर उन्हें कोई छोटी सी भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार की बहस करने से बचें, क्योंकि आपका एक गलत शब्द उनके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। 17 अगस्त के बाद आपके ससुराल वालों के साथ किसी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। हो सकता है आप कुछ अच्छा बोले, लेकिन सामने वाले को आपकी बात बुरी लग जाए। अष्टम भाव में बैठा सूर्य आपके द्वितीय भाव यानी वाणी के भाव को देखता है, जिससे आपकी वाणी में अचानक से कड़वाहट या उग्रता आ सकती है। आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके जीवन साथी या आपके परिवार वालों को चुभ जाए। आपको अपने शब्दों पर फिल्टर लगाना होगा। पारिवारिक मामलों में धैर्य से काम लें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें अभी कोई नया रिश्ता जोड़ने से पहले सामने वाले इंसान की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, अष्टम भाव के इस सूर्य गोचर को गहराई से समझने के लिए मैं आपको हमारे पुराणों की एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहती हूँ। ये कथा आपको बताएगी कि इस गोचर के दौरान आपको अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखना है। आप सभी ने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी ही होगी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। ज्योतिष में आपके जीवन का अष्टम भाव ही वो गहरा समुद्र है और 17 अगस्त को जब सूर्यदेव इस भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में भी एक मंथन शुरू होगा। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले कोई अमृत, कोई हीरा मोती या कोई कामधेनु गाय नहीं निकली। सबसे पहले निकला हलाहल विष, यानी बहुत भयानक जहर। वो विष इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों त्राही त्राही करने लगे। उन्हें लगा कि ये मंथन तो बर्बादी लेकर आया है। ठीक इसी तरह जब सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो हो सकता है शुरुआत के कुछ दिनों में आपके जीवन में हलाहल विष निकले, यानी अचानक से कोई पुरानी परेशानी सामने आ जाए, कोई अपना आपको धोखा दे दे या काम में कोई बड़ी रुकावट आ जाए। आप घबरा जाएंगे। आपको लगेगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था, फिर ये मुसीबत कहाँ से आ गई? लेकिन कथा में आगे क्या होता है? जब हलाहल विष निकला तो सभी भगवान शिव के पास गए।
महादेव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि जब जीवन में अचानक से जहर यानी मुसीबतें या दूसरों की कड़वी बातें निकले तो ना तो उसे उगलना है यानी पलटकर बुरा जवाब नहीं देना है, और ना ही उसे अपने अंदर उतारना है यानी उसे दिल पर नहीं लगाना है। उसे बस अपने गले में रोक लेना है, धैर्य रखना है। जब हलाहल विष का प्रभाव खत्म हुआ और मंथन आगे बढ़ा तो उसी समुद्र से ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, माता लक्ष्मी धन धान्य लेकर प्रकट हुई और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। यही आपके साथ होने वाला है मेरे मकर राशि के दोस्तों। शुरुआत में जो छोटी मोटी परेशानियां या रहस्य सामने आएंगे वो जीवन का विष है जो बाहर निकलना जरूरी था। आपको उस विष को देखकर घबराना नहीं है, आपको भगवान शिव की तरह धैर्य रखना है, अपनी मेहनत का मंथन जारी रखना है। अगर आप शुरुआती परेशानियों से डरकर रुक गए या आपने गुस्सा कर लिया तो आप उस अमृत तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो सूर्य देव आपको देने वाले हैं। याद रखिए, अष्टम भाव का सूर्य जब अमृत देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है। अचानक मिलने वाला धन, अचानक मिलने वाली सफलता, यही आपका अमृत है। बस आपको उस हलाहल यानी शुरुआती चुनौतियों से पार पाना है। क्या आप तैयार हैं इस मंथन के लिए? अगर हाँ, तो अपने भीतर उस शिव को जगाइए और धैर्य धारण कीजिए। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, आप मकर राशि हैं। मकर का चिन्ह क्या होता है? एक ऐसी पहाड़ी बकरी जो सीधी खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ जाती है। आपका जन्म ही संघर्षों से लड़कर जीत हासिल करने के लिए हुआ है। आपके स्वामी शनिदेव ने आपको आग में तपाकर फौलाद बनाया है। 17 अगस्त का ये सूर्य गोचर आपके लिए एक टेस्ट है। ब्रह्मांड ये देखना चाहता है कि क्या आप उस अचानक मिलने वाली सफलता और धन को संभालने के लिए तैयार है। जब आप अष्टम भाव के इस अंधेरे से गुजरेंगे तो सूर्य का प्रकाश आपको अंदर से निखारेगा। आप अक्सर कहते हैं ना कि मेरे काम 99 पर जाकर अटक जाते हैं। अष्टम भाव का ये गोचर उन अटके हुए कामों में एक अचानक धक्का देगा। जो फाइल महीनों से किसी सरकारी ऑफिस में धूल खा रही थी वो अचानक पास हो जाएगी। जो वीजा सालों से रिजेक्ट हो रहा था वो अचानक अप्रूव हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी रखनी होगी। शनिदेव की राशि वालों को कभी बेईमानी का पैसा फलता नहीं है। अपनी नीयत साफ रखिए, फिर देखिए कैसे सूर्यदेव आपके जीवन के हर अंधेरे को खत्म करते हैं। अब जब हमने बीमारी और उसके प्रभाव को समझ लिया है तो मैं आपको कुछ बहुत ही अचूक और शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपायों को आपको 17 अगस्त से लगातार 1 महीने तक पूरे विश्वास के साथ करना है। ये उपाय उस ढाल की तरह काम करेंगे जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली यानी लाल कुमकुम, लाल फूल और थोड़े से काले तिल जरूर डालें। काला तिल शनि का कारक है और सूर्य के जल में काला तिल डालकर अर्पित करने से पिता पुत्र यानी सूर्य शनि का दोष कटता है और अष्टम भाव की पीड़ा शांत होती है। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं, ऑफिस में बहुत राजनीति हो रही है या आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है तो रविवार के दिन या संभव हो तो रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले पढ़ा था। इससे आपको हर प्रकार के डर और शत्रु पर विजय मिलेगी। अष्टम भाव का सूर्य तभी बुरे फल देता है जब आप अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं। इस 1 महीने में भूल कर भी अपने पिता से ऊंची आवाज में बात न करें। सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर पिता दूर हैं तो उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछें। चूंकि मकर राशि पर शनि का प्रभाव है, इसलिए गरीबों, मजदूरों या कुष्ठ रोगियों को रविवार के दिन गेहूं, गुड़ और तांबे के बर्तन का दान करना आपके लिए बहुत बड़ा रक्षक उपाय साबित होगा। जैसा मैंने कथा में बताया, आपको शिव की तरह विष को गले में रोकना है। इसके लिए रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप गुस्से में कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। मेरे मकर राशि वाले परिवार के सदस्यों, 17 अगस्त से शुरू होने वाला ये 30 दिन का सफर आपकी परीक्षा भी लेगा और आपको बहुत बड़ा इनाम भी देगा। आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो वहीं रुक गया। आपको आगे बढ़ना है, सावधानी से कदम रखने हैं और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना है।
अष्टम भाव का ये गहरा समुद्र आपको वो मोती देने वाला है जिसकी तलाश आपको सालों से थी। बस अपनी आंखों और कानों को खुला रखिए। कोई भी बड़ा बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। मैं ईश्वर से, भगवान सूर्य नारायण और महादेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे हर मकर राशि वाले भाई बहन को इस गोचर में अपार सफलता, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। आपके जीवन के सारे दुख, सारे अंधकार इस सूर्य की रोशनी में हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाएं। अगर आपको मेरी बातें, मेरा ये विश्लेषण समझ आया हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए मददगार है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए और भी गहरी रिसर्च करके ऐसी ही सटीक जानकारी लेकर आऊं। जय त्रिकाल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने विचार, अपने अनुभव या अपने सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में जय सूर्यदेव या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय त्रिकाल। हर हर महादेव।